आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। श्री राधा कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर को जानना होगा। लेकिन जब हमने ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया, वेदों शास्त्रों में गए, तो वहां से हमें बड़ा निराशाजनक उत्तर मिला कि भगवान तो महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, उनके मन से भी अचिंत्य है, उनकी इंद्रियों द्वारा भी अव्यवहार्य है इत्यादि।
हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यद्यपि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे था, है और अनंत काल तक रहेगा, फिर भी उसको गधा भी जान सकता है यदि वो किसी पर कृपा कर दे और कृपा के द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे। पश्चात आपको बताया गया कि लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, और वो है शरणागति रूपी शर्त को पूरी करना। जब हम शरणागत होंगे भगवान के, तब भगवान कृपा करेंगे। और शरणागति मन को ही करनी है, लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, क्योंकि बुद्धि का ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। अतएव मन के इस निर्णय को बदलने के लिए मन का ही एक भाग बुद्धि है, संसार के स्वरूप पर विचार आवश्यक प्रतीत हुआ। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार करते हुए आपको ये बताया गया और सिद्ध किया गया लॉजिक से भी, शास्त्रों से भी, कि ब्रह्मलोक तक जहां तक माया का आधिपत्य है, वहां तक कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेता है, वो मनः कल्पित सुख ही उसको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलता है। परिणाम स्वरूप उसकी उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से फिर कामना पैदा होती है, और फिर कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है और अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार वो जीव दोनों ओर से पिस जाता है। तो यदि हम ये निश्चय कर ले कि संसार में सुख नहीं है, लॉजिक से भी आपको बताया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में वास्तव में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसी वस्तु से सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं। तो इस प्रकार शास्त्रों से भी सिद्ध है, लॉजिक से भी सिद्ध है कि संसार में सुख नहीं है और संसार में दुख भी नहीं है। ये भी आपको बताया गया, जब हम किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं तब उस वस्तु के नष्ट होने पर या उसके वियोग में या उसके अभाव में हमको ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु में सुख नहीं मानते तो हमें उससे कोई दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा अनुभव है। तो इस प्रकार जब हम बार बार इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं तो फिर हमारे मनन की मात्रा के अनुसार हमारी बुद्धि का निश्चय होने लगता है कि संसार में वो चीज नहीं है जो हमारा लक्ष्य है, अर्थात वास्तविक सुख। तब ऐसा विरक्त मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन वेदों शास्त्रों ने बताया कि जब तक हम किसी वास्तविक महापुरुष की गाइडेंस में न चलें, किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत न हो, तब तक ईश्वरीय जगत का ABCD भी प्रारंभ नहीं हो सकता। अतः महापुरुष तत्व का भी विवेचन किया गया और आपको ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। इसलिए हम कभी भी किसी महापुरुष के बहिरंग कार्यों में बुद्धि का प्रयोग न करें, न उन कार्यों की नकल करने की चेष्टा करें। वो कार्य योग माया की शक्ति से संपन्न होते हैं। महापुरुष भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है और बाहर से माया के कार्य करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसकी नकल करेंगे तो हम फैक्ट कर देंगे, और क्योंकि हम माया के अंडर में हैं, परिणाम स्वरूप हमारा सर्वनाश होगा। इसीलिए न महापुरुषों के कार्यों की नकल करने की बात सोचो और न ही महापुरुषों के कार्यों से उनका जजमेंट ही करो। महापुरुष के भीतर जो महापुरुषत्व है उसको पकड़ने का प्रयत्न करो, और उसको कैसे पकड़ा जाए इसकी भी अनेक तरकीबें आपको बताई गई। पश्चात ईश्वरीय विषय आया और उस संबंध में आपको बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के या ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग शास्त्रों वेदों में बताए गए हैं।
नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 भक्ति। कर्म के विषय में आपको बताया गया कि बड़ा विरोधाभास है। एक और बड़ी प्रशंसा है कर्म धर्म की और उसके पालन का आदेश दिया गया है, दूसरी ओर कर्म धर्म की घोर निंदा भी की गई है। इसका समन्वय किया गया और आपको ये बताया गया कि एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। जहां जहां निंदा पाई जाती है कर्म की, वो कर्म भक्ति रहित कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर वो 100% विधिवत हो तो, और अगर 0.1% भी त्रुटि हो गई तो फिर वो कर्म धर्म यजमान का नाश कर देता है, नरक दिलाता है। इसीलिए ऐसा कर्म धर्म निंदनीय है। और जहां जहां कर्म धर्म की प्रशंसा की गई है वो कर्म धर्म ईश्वर भक्ति से युक्त कर्म धर्म अर्थात कर्म योग है। तो मन से निरंतर ईश्वर भक्ति की जाए और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म का आचरण किया जाए तो मन ही चूंकि करता है, इसीलिए कर्मयोगी ईश्वर प्राप्ति करता है। इसी कर्म योग का सर्वत्र आदेश दिया गया है, भक्ति रहित कर्म धर्म का नहीं। पश्चात आपको ही बताया गया कि हमको उस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए कि महापुरुष लोग कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन कर रहे हैं, रामावतार में भी कृष्णावतार में भी। ऐसा कैसे? इसके लिए हमको धर्म की बारीक साइंस समझनी होगी। तो आपको बताया गया कि धर्म शब्द जो है इसका निर्णय केवल वेद के अनुसार होता है। वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है, और वेद के विपरीत कोई भी बोले उसकी बात सनातन धर्म में मानने योग्य नहीं है। कोई महात्मा भी बोले वेद के खिलाफ, हम नहीं सुनेंगे उसकी बात। अरे महात्मा की बात भी छोड़ो, भगवान भी अगर स्वयं बोले वेद के विरुद्ध तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी। आप लोग कहेंगे भाई भगवान अपनी वाणी के विरुद्ध क्यों बोलेंगे? अरे वेद भगवान की ही तो वाणी है, तो भगवान क्यों बोलेंगे उसके खिलाफ? बोलते हैं भगवान, बोलते हैं, ठगने के लिए बोलते हैं, धूर्तों को ठगने के लिए बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भगवान के अवतार आए थे, बुद्धावतार। आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। उन्होंने वेदों के विपरीत आवाज उठाई, वेदों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा वेद सब निरर्थक हैं जी, बकवास है, इनको ना मानो। वो हुआ ये कि जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ तो हमारे देश में बहुत मांस मदिरा का सेवन होने लगा था, और लोग वेद की ओट लेते थे कि ये वेद में लिखा हुआ है। ये पंडित लोग, ये थ्योरेटिकल मैन, पंडित पुजारी, इन्होंने वेदों के मंत्रों का टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाल करके, गलत अर्थ निकाल करके, और ये सिद्धांत बना लिया कि भाई वेद ये कहता है कि मांस का सेवन करना चाहिए, ये वेद में लिखा है। और परिणाम स्वरूप मंदिरों में भैंसे कटने लगे, बकरे कटने लगे, और बहाना करें कि वेद में लिखा है। वेदों का नाम लेकर के और जीवों की खूब हिंसा कर करके और उनका मांस पका पका करके लोग खाने लगे, वो पुजारी लोग वगैरह। इसी प्रकार खूब मदिरा पीने लगे और कहें कि वेद में लिखा है, क्योंकि वेद तो एक ऐसी वाणी है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेदव्यास ने कहा है कि वेद में परोक्षवाद है, यानी भाषा कुछ और है और उसका मतलब कुछ और है।
इसीलिए अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार लोग वेदों के अनेक अर्थ लगा सकते हैं। सही अर्थ तो केवल मायातीत महापुरुष जानता है उसका। तो ये जो गड़बड़ी हो गई कि लोग वेदों की ओट लेकर के और खूब मांस मदिरा का सेवन करने लगे, हिंसा करने लगे, तो ये भगवान से सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। अगर हम इनको ये कहते हैं कि भाई ये अर्थ नहीं है इस वेद मंत्र का, ये अर्थ है, तो इनकी पार्टी तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो ये लोग कहेंगे बकवास है, कोई खपती है, ये हमको पढ़ाने चला है कि वेद का अर्थ ये नहीं ये है, इसकी बात मत सुनो। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग वेद मानते हो, हाँ वेद में मांस मदिरा लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है हटाओ इस वेद को, बेकार है वेद, वो कोई जरूरत नहीं वेद मानने की तुमको। वेद में अश्रद्धा पैदा करा दी, और जब अश्रद्धा हो गई वेद में, तो वेद के अनुसार जो मांस मदिरा का सेवन करते थे वो बंद हुआ, तो जीवों की हिंसा बंद हुई। तो उन्होंने इसी वेद का एक पार्ट लेकर के और उसका प्रचार किया, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा परमो धर्म क्या है? ये बुद्ध जी जो आप कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन करो, ये अहिंसा क्या है? ये उसी वेद में तो लिखा है। अरे वेद से ही तो निकली है ये बात। हाँ वो तो ठीक है वेद में ही है, लेकिन हम वेद शब्द बोलेंगे नहीं, वरना ये लोग फिर से वेदों का लेकर के आश्रय मांस खाना शुरू कर देंगे, मदिरा पीनी शुरू कर देंगे। तो केवल वेद नहीं बोलेंगे, यानी लोगों को बेवकूफ बनाया उन्होंने कि वेद को मत मानो, अहिंसा को मानो। और उसी वेद में लिखा हुआ है मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, ऋग्वेद का मंत्र है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, क्योंकि सब तुम्हारी तरह जीव हैं। जैसे तुम जीव हो ऐसे ही एक मच्छर भी जीव है, तुम ही मच्छर बनते हो, वो मच्छर फिर मनुष्य बनेगा। इसीलिए किसी भी प्राणी की, एक भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये वेद में ही तो लिखा हुआ है। लेकिन उस वेद का वेद नाम न लेकर के अहिंसा शब्द से प्रचार किया। तो भगवान को भी अपने विरुद्ध बोलना पड़ता है जीव कल्याण के लिए। ऐसे ही संतों को भी बहुत से काम करने पड़ते हैं जीव कल्याण के लिए, जो हमारी खोपड़ी में न समा सके। तो देखिए भगवान बुद्ध, भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार हैं उनमें से एक हैं, लेकिन वो वेद विरुद्ध बोले। इसीलिए भगवान बुद्ध को तो हम नमस्कार करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं। वेद विरुद्ध है, हम नहीं मानेंगे सिद्धांत, और वेद के अनुकूल है तो गधा भी कहे हम उसकी बात भी मान लेंगे। सही बात है, अथॉरिटी वेद है। क्योंकि हम किसी की बात पर कैसे विश्वास करें? आप कहते हैं रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने, मान लो। अरे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सूरदास ने सूरसागर में लिखा है, नानक जी ने लिखा है, तुकाराम ने लिखा है, तमाम संतों ने लिखा है। आप कहते हैं सूरदास तुलसीदास संत थे, हम कहते हैं संत नहीं थे। अरे क्या पता पूरे संत न रहे हो, उनमें कुछ कमी रह गई हो, और उन्होंने अपनी रामायण में जितनी बातें लिखी हैं हो सकता है उनमें 10% गलत हो, 20% गलत हो। तो हम कैसे मान लें? क्या प्रमाण है आपके पास कि तुलसीदास महापुरुष थे, सूरदास महापुरुष थे? अरे जिस किसी को भी आप कहते हैं कि वो महात्मा है, संत है, कोई सिक्का मोहर आपके पास है कि उसने भगवत प्राप्ति की?
अगर कहो भाई प्रचार हुआ उनका, प्रचार तो तमाम नास्तिकों का भी हुआ है, हो रहा है, होगा। प्रचार की बात तो अलग होती है, उसको अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। हाँ, अगर तुलसीदास जी की रामायण वेद सम्मत हो तो हम मान लेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने डर के मारे पहले ही लिख दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। भाई देखो, मैं जो कुछ भी रामायण में मैंने लिखा है ये सब वेदों से, पुराणों से सम्मत है। मिला लेना, वेद की ऋचाओं से मिला लेना। अगर किसी को विश्वास न हो तो ऐसे न मान लेना कोई, क्योंकि जब तक कोई जीव भगवान से एकत्व न प्राप्त कर ले तब तक वो चाहे सरस्वती बृहस्पति का अवतार हो, वो गलती करेगा। वो एक करे, दो करे, चार करे, हम 1000 करते हैं, इतना अंतर होगा, लेकिन बिना गलती के नहीं रह सकता कोई मायाबद्ध जीव। बाइबल में एक कथा है कि एक बार एक स्त्री थी दुष्चरित्रा, तो उसको लोगों ने पत्थरों से मारना शुरू किया। पत्थर मार रहे थे लोग उसको। इतने में जीसस क्राइस्ट आ गए। तो उन्होंने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो इस बेचारी नारी को? उन्होंने कहा, ये बेचारी नहीं है, ये दुष्चरित्रा है, व्यभिचारिणी है, इसको दंड दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, हाँ दंड तो दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है एक एक करके मारो, इकट्ठे मत मारो। और फिर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ही दैट इज विदाउट सिन अमंग यू, लेट हिम फर्स्ट कास्ट अ स्टोन एट हर। अर्थात सबसे पहले तुम लोगों में से वो पत्थर मारे इसको जिसने कोई पाप न किया हो, जो पाप रहित हो। अब सब चुप, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने पाप न किया हो। न कश्चिन नापराध्यति, ऐसा कौन है जिसको भगवत प्राप्ति न हुई हो, जो माया के अंडर में हो और अपराध न करे। देयर इज नो मैन हु सिनथ नॉट। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म दोनों का सिद्धांत, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता। तो माया के अंडर में जो है वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन वो गलती करेगा। इसीलिए उसकी बात को हम धर्म नहीं मान सकते, वहां धोखा है। इसीलिए वेद के द्वारा निर्धारित धर्म को ही सनातन धर्म में धर्म माना जाता है। गीता क्यों मानते हो? श्री कृष्ण ने कही है इसीलिए? नहीं, श्री कृष्ण की बात हम नहीं मान सकते, सही, भगवान की बात मानने को तैयार नहीं हम, लेकिन सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, ये सब वेदों को, उपनिषदों को समझ करके और उसका निचोड़ निकाल करके ये प्रकट किया गया है गीता के रूप में। इसीलिए हम इसको मानते हैं। यानी लेखक लिख रहा है पहले ही कि भाई ये वेदों से सम्मत है, मिला लो, वेद सम्मत हो वो ठीक, वेद सम्मत नहीं है तो गीता भी गलत, हम नहीं मानते। भगवान का बाप भी वेद विरुद्ध बोले तो हम नहीं मानेंगे, और वेद के अनुकूल एक गधा भी बोले तो हम उसकी बात भी मान लेंगे। हम वेद को अथॉरिटी मानते हैं क्योंकि वेद अनादि हैं, अनादि अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं भुवा। महाभारत,
ये वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इसीलिए वेद हमारी अथॉरिटी हैं। इसीलिए वेद जिसको ठीक कहे वो ठीक, और वेद जिसको गलत कहे वो गलत। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः। भागवत 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेद जिसको सही कहे, धर्म बताए वो धर्म, और जो वेद विरुद्ध हो वो अधर्म। जिसको वेद गलत कहे, अधर्म का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि धर्म रहित, ध्यान दीजिए, अधर्म, अ माने धर्म रहित नहीं, अ माने न धर्म, नए समास है। यानी उसका मतलब ये कि धर्म तो है लेकिन सही धर्म नहीं है। धर्म तो वहां भी है, मैंने आपको बताया था पिछले प्रवचन में कि वो राक्षस का भी धर्म है। मारीच और राम का शास्त्रार्थ बताया था ना, वो अपना धर्म है उसका, वो तामस धर्मावलंबी है, उसका अपना अलग धर्म है। लेकिन हम उसको अधर्मी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेद जिसको धर्म बताते हैं, वेद जिसको मनुष्य के लिए धर्म बताते हैं, कार्य बताते हैं, अच्छा कर्म बताते हैं, उसको न मान करके उसने स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी जेब से कानून बनाया है। तो वो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहा है, इसीलिए वो अधर्मी है, हम उसको कहते हैं, इसीलिए उसको दंड मिलता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ धारण नहीं कर रहा है, वो धर्म रहित हो गया, पेंडिंग में चला गया, शून्य हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि धर्म माने धरती थी धर्म, जो धारण किया जाए। तो अधर्मी अधर्म को धारण कर रहा है। अरे धारण तो सब कर रहे हैं, एक वेद के अनुसार धारण कर रहा है और एक अपने मन के अनुसार धारण कर रहा है। ये मन जो हम लोगों का है ना, बिगड़ा हुआ, ये मन कहता है कि भाई क्या ये सवेरे से रात तक वेद के अनुसार माथा पच्ची करो और तमाम नियम में बंद करके और गुलामी करो, मन को बांध करके वेद के अनुसार है। इस चक्कर में नहीं पड़ते हम, ये पिताजी का दिमाग खराब है, बुढ़े हो गए ना, इसलिए वेद 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 हम नहीं मानते उसको। हम तो अपना जो मन में आए वो करेंगे। वेद कहता है सवेरे उठो 4 बजे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत है 4 बजे, हम 8 बजे से होके उठेंगे, नींद आ रही बढ़िया हमको। वेद कहता है सवेरे उठ के नहाओ, है हम 12 बजे नहाएंगे। यानी जो मन में आया। वेद कहता है संध्या करो, ये करो, वो करो। अरे इतना लंबा चौड़ा विस्तार है धर्म का कि अगर श्री महाराज जी आप लोगों को समझाएं, हजारों वर्षों तक भी बोलते रहे, उनके लिए तो इम्पॉसिबल है नहीं, तो भी ये धर्म की मीमांसा समाप्त नहीं होगी। इतनी बड़ी मीमांसा है धर्म की, और उसमें बड़ी बारीकी है। गहना कर्मणो गति, बड़ी बारीक साइंस है उसमें। जैसे मान लीजिए आपने एक बात पढ़ ली, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता की भक्ति करो, पिता की भक्ति करो, पति की भक्ति करो। ये पढ़ लिया आपने? हाँ पढ़ लिया। समझ लिया? हाँ समझ लिया। ठीक। अब एक स्त्री से उसका ससुर कहता है बेटा जरा एक गिलास पानी पिला दो। उसी समय उसकी सास कहती है दूध उफन रहा है, पहले दूध उतारो। उसी समय उसका पति कहता है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया,
चश्मा ला करके दो, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। अब स्त्री खड़ी है, पहले किसकी बात मानूं? अब आए धर्मशास्त्र। धर्म कहता है पति ही तुम्हारा सब कुछ है, ठीक, तो अब मैं पति को पहले चश्मा ला करके दूंगी। लेकिन ससुर कहता है तुम्हारे पति का बाप हूं मैं, तुम्हारा पति मेरा सर्वेंट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, इसलिए पहले मेरी आज्ञा माननी होगी। सास बोली लेकिन पिता से ऊंचा स्थान माता का होता है, वेद कहता है, इसलिए पहले मेरी बात माननी होगी। ससुर बोला लेकिन ये मेरी बीबी है, मैं इसका पति हूं, पति का स्थान बीबी से ऊंचा है, इसलिए मेरी बात माननी होगी। अब वो बेचारी पागल हो गई कि क्या करे, किसकी बात माने? अब कोई है जो इसका समाधान कर दे? चक्कर लगाओ पंडितों में, सब तो लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में, वो भी लिखा है, वो भी लिखा है, सब सही बोल रहे हैं। अब कोई विद्वान है जो इसको सुलझा दे? देखिए जैसे हमारे संसार में कानून होते हैं ना, ये मटेरियल गवर्नमेंट के, एक कानून को दूसरा कानून काटता है। ये जब सुप्रीम कोर्ट में दो वकील खड़े होते हैं, एक कहता है ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा वकील कहता है ये बिल्कुल गलत है, और दोनों नजीरें पेश करते हैं, लॉ पेश करते हैं। यानी देखो ये टकरा रहे हैं कानून एक दूसरे से। ऐसे ही ये स्पिरिचुअल जगत के कानून है, इतनी बारीकी है इनके अंदर कि महापुरुष के सिवाय और किसी की पहुंच नहीं है वहां तक उनके रहस्य को समझने की। द्रौपदी खड़ी है कौरवों की सभा में, दुशासन उसको अपमानित करने जा रहा है दुर्योधन की आज्ञा से। द्रौपदी प्रश्न करती है वहां पर, जो विपक्ष में बड़े बड़े धर्माचार्य थे, जो धर्म के टॉप के मर्मज्ञ माने जाते थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उनसे द्रौपदी क्वेश्चन कर रही है कि आप लोग उत्तर दें मेरे प्रश्न का, कि जब पांडव जुए में हार चुके तो उसके बाद उनको मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं रहा, तो फिर मैं हारी कहां? पहले पांडवों ने अपने आप को दांव पर लगाया और दांव हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर जुआ खेला तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और फिर द्रौपदी को भी हार गए। तो द्रौपदी का क्वेश्चन ये है उन बड़े बड़े धर्माचार्यों से कि जब पांडव लोग अपने आप को जुए में हार गए तो उनको जुआ खेलने का अधिकार नहीं रहा उसके बाद, क्योंकि वो दुर्योधन के बंदी हो गए और जुआ तो राजा राजा से खेलता है। तो जब ये अपने आप को हार गए और बंदी हो गए, गुलाम हो गए, तो फिर इनको दुशासन की, दुर्योधन की के साथ या दुर्योधन की पार्टी के साथ जुआ खेलने का अधिकार नहीं रहा। और जब जुआ खेलने का अधिकार नहीं रहा इनको, तो मुझे दांव पर लगाने का भी अधिकार नहीं रहा। और जब मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं रहा तो फिर मैं हारी कहां? तो फिर ये मेरी दुर्गति बनाने के लिए दुशासन क्यों खड़ा है यहां पर? आप लोग जवाब दें इस बात का। सब चुप, सबकी बोलती बंद, और सब कहते हैं धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति बड़ी टेढ़ी है, खोपड़ी शून्य हो जाती है, वाणी बंद हो जाती है। देखो हमारे यहां वेदों में झूठ बोलना भी लीगल है, लीगल बताया गया है। कहां कहां झूठ बोला जाए ये सब लिखा हुआ है। सच बोलना भी पाप है,
महाभारत में कथा है एक, कि एक बार एक ऋषि थे, तो एक आदमी आया, एक भला आदमी दौड़ता हुआ आया उनके पास और उनसे कहा कि कुछ डाकू लोग मुझे जान से मार डालने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो मुझे कोई छिपने का स्थान बता दीजिए। उन्होंने कहा मेरी कुटिया के पीछे जाके छिप जाओ। वो जाके छिप गए। इतने में वो डाकू आए खदेड़ते हुए पीछे से। उन्होंने ऋषि से पूछा कि यहाँ कोई व्यक्ति आया है? उन्होंने कहा आया है। कहाँ है? बोले हमारी कुटिया के पीछे छिपा है, क्योंकि वो सच बोलते थे। और वो जाकर के डाकुओं ने उनका मर्डर कर दिया। तो उस ऋषि को नरक जाना पड़ा। तो यमराज से उसने पूछा कि मुझे नरक क्यों लाया गया? उन्होंने कहा कि आपके सच बोलने से वो मर्डर हुआ, इसीलिए उसके दंड स्वरूप आपको नरक मिला है। अच्छी मुसीबत है, सच बोला तो भी मुसीबत। यानी देखो, सच बोलना भी पाप हो गया, नरक मिल रहा है उसके परिणाम स्वरूप। इतनी बारीक गतियां हैं धर्म की। जैसे देखो, हमारे संसार में अगर कोई किसी को मार डाले, मर्डर कर दे, तो दफा 302 लागू होती है, फांसी होगी उसको। लेकिन अगर आपने डिफेंस में मारा है तो फिर फांसी नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर से मारा है आपने, इस डकैत को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो, 10,000 रुपया इनाम, और आपने मार दिया, अब आपको इनाम मिलेगा। क्यों जी, आपने मारा है? जी हाँ, मैंने मारा है। अरे खामखा लोग खड़े हो जाते हैं अपना नाम लिखाने के लिए। जब ये रंगा बिल्ला मारे गए थे तो मिलिट्री वाले कहें कि हमने बताया है, रेलवे वाले कहें कि हमने बताया है, सब अपना अपना नाम लिखाने को खड़े हो गए, क्योंकि इनाम मिलेगा ना। और जब दंड मिलने की नौबत आती है तो मर्डर करने वाला कहता है मैं तो यहां पर था ही नहीं। अब क्यों बोलेगा वो सच? क्योंकि दंड मिलेगा। तो कहां सच बोला जाए, कहां झूठ बोला जाए, ये सब बड़ी बारीक बातें हैं। जहां तक कोई मायाबद्ध व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, नहीं पहुंच सकता, उसकी खोपड़ी शून्य हो जाएगी। कवयोप्यत्र मोहिताः किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो निर्णय नहीं कर सकते। धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः। भागवत 6वें स्कंद के 3 अध्याय का 19वां श्लोक। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते, देवता नहीं समझ सकते। न वै विदुर ऋषयो नापि देवा, देवता भी नहीं समझते धर्म के रहस्य को। महापुरुष के अलावा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ध्यान दीजिए, वेदों धर्म के रहस्य को जानने के लिए वेदों को पढ़ना गुनाह है। गुनाह है? लो, ये अच्छी मुसीबत है। एक रास्ता निकला था कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका ज्ञान वेदों के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि वेद अथॉरिटी है। और अब ये कहा जा रहा है कि धर्म के रहस्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना गुनाह है। हाँ, क्यों? इसीलिए कि वेद अलौकिक वाणी है,
वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। ये वेद भगवान के स्वरूप है। इसीलिए जैसे भगवान अलौकिक हैं, दिव्य हैं, ऐसे ही ये वेद भी अलौकिक हैं, दिव्य हैं। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। वेद ईश्वर के स्वरूप हैं, इसीलिए वेदों के मर्म को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते, अरे ब्रह्मा नहीं समझ सके वेद के अर्थ को, औरों को तो छोड़ो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। ब्रह्मा वेदों के अर्थ को नहीं समझ सके, तब भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान कराया। तब ब्रह्मा ने वेदों के अर्थ को समझा, तो और कौन समझेगा। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 36वां श्लोक। यानी ये समुद्र के समान है अथाह वेद, इसकी थाह नहीं पा सकता कोई माया के अंडर में रहने वाला जीव, चाहे वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो। इसीलिए वेदों में शर्त लगा दी गई, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। देखो, वेद के मर्म को समझने के लिए तुम्हें किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना होगा। खुद मत पढ़ना वेद को कोई, हाँ, वरना तुम तो अपनी रुचि के अनुसार वेद का उलूल जलूल अर्थ लगाओगे, तोड़ मरोड़ करके गलत सलत अर्थ, और फिर कहोगे कि वेद में लिखा है कि शराब पिया करो। अरे किसी भी वेद, किसी भी वाणी का अनर्थ करने में क्या लगता है। देखो, आज वेद के जानकार तो हमारे यहाँ है नहीं, वेद तो लोग जानते नहीं, रामायण बहुत पढ़ते हैं लोग। तो देखो, ये तमाम कथावाचक लोग मंडरा रहे हैं हमारे देश में, ये कैसा सत्यानाश कर रहे हैं रामायण की चौपाइयों का। एक चौपाई के 108 अर्थ हो रहे हैं। अब क्यों जी, जो आप एक चौपाई के 108 अर्थ कर रहे हैं, तो क्या तुलसीदास जी ने 108 अर्थ मस्तिष्क में रख करके तब ये चौपाई लिखी थी? अरे तुलसीदास जी का तो एक ही आशय रहा होगा इस चौपाई को लिखने में। हाँ, वो इन्हीं 108 में से कोई है, वो तुलसीदास जी का मतलब इन्हीं 108 में से कुछ है, लेकिन वो कौन सा है? अरे हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति रमेश है, तो आप कहते हैं ये रमेश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है। अरे जब ये सब हो सकता है तो हमें तो ये जानना है कि ये रमेश है कि नहीं। हाँ जी, वो तो साहब ऐसा है कि ये सब कुछ हो सकता है। तो ये तो आपने हमको और कंफ्यूजन में डाल दिया, इसका ये अर्थ भी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकता है, तो असली अर्थ क्या है इसका? तो देखो, ऐसे ही मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मेरी वेद वाणी को मायाबद्ध लोग पढ़ते हैं तो
सात्विक भी होते हैं, उनमें राजस भी होते हैं, तामस भी होते हैं। 3 गुण है ये माया के, इन्हीं के अंतर्गत होगी उनकी बुद्धि। तो जो जिस बुद्धि का, जिस प्रकृति का होता है, वो वही अर्थ लगा देता है मेरी वेदवाणी का। सात्विक प्रकृति का है तो सात्विक अर्थ कर दिया उसका, राजस प्रकृति का है तो रजोगुणी अर्थ कर दिया, तामस प्रकृति का है तो तमोगुणी अर्थ कर दिया। सही अर्थ तो कर ही नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि सही अर्थ जो है वो तो मायातीत जो महापुरुष हो वही जानता है, जिसको मैं अपना ज्ञान देता हूं, मैं अपनी बुद्धि देता हूं। इसीलिए वेद ने स्पष्ट रूप से कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अगर तुमको मिले, दोनों बातें होनी चाहिए उस महापुरुष में, शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो। ऐसे महापुरुष के द्वारा ही वेदों के मर्म को समझा जा सकता है। अपने आप पढ़ के तुम कुछ नहीं समझ सकते। भागवत भी यही कहती है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। दोनों बातें होनी चाहिए उसमें। प्रैक्टिकल महापुरुष भी होना चाहिए, वो जिसको भगवत प्राप्ति हो गई हो। खाली थ्योरेटिकल होने से काम नहीं चलेगा, तब वो वेद के मर्म को तुमको समझाएगा। गीता भी यही कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वो तत्वदर्शी भी होना चाहिए ज्ञानी होने के साथ साथ, प्रैक्टिकल मैन भी हो, मायातीत हो, भगवत प्राप्ति हो चुकी हो उसको। वो तुमको समझाएगा कि धर्म क्या है, तब तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। जैसे देखो, परोपकार करना है, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे पर दया करना, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। ये परोपकार शब्द का प्रयोग आप लोग बहुत करते हैं ना। लेकिन अगर कोई अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, कोई लफंगा आपसे गलत चीज मांगे, रो कर मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, और आप दया करके उसको दे दें, तो आप जानते हैं आपको भयंकर दंड मिलेगा। जैसे कोई अपने घर में किसी डकैत को टिका ले और पकड़ा जाए तो उसको दंड मिलता है। तुमने अपने घर में डाकू को ठहराया, इसका मतलब तुम भी आधे डाकू हो। ये जुर्म है, अपराध है, तुमने उसको ठहराया, तुमको भी उसका दंड भोगना होगा। तो देखो, ये धर्म का मर्म वही समझ सकता है जो वेद का मर्मज्ञ हो, और वेद का मर्मज्ञ वही महापुरुष हो सकता है जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी हो। इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि उसी के द्वारा वेदों शास्त्रों के रहस्यों को समझो। देखो, ये जितने मार्ग हैं हमारे देश में चल रहे हैं, ये सब वेदों से निकले। चारवाक तक जितने भी मार्ग हैं, अरे अपने आचार्यों में ही देख लो, ये जो बड़े बड़े टॉप के आचार्य हुए हैं, अथॉरिटीज माने जाते हैं, शंकराचार्य है, निम्बारकाचार्य है, रामानुजाचार्य है,
माध्वाचार्य है, ये सब वेद को मानते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़े बड़े भाष्य लिखे हैं। इसी प्रकार 6 दर्शन हैं हमारे यहाँ, वो भी सब वेद को मानते हैं। न्याय दर्शन वेद को मानता है, सांख्य दर्शन वेद को मानता है, वैशेषिक दर्शन वेद को मानता है, मीमांसा दर्शन वेद को मानता है, पातंजलि दर्शन वेद को मानता है। ये 6 दर्शन वेद को अथॉरिटी मानते हैं। लेकिन 6 दर्शन 6 तरह की बात करते हैं। 6 दर्शन और 6 तरह की बातें करते हैं। सांख्य दर्शन कहता है ईश्वर फीश्वर कुछ नहीं होता जी, बस एक जीव है और एक माया है, बस इन 2 का ज्ञान प्राप्त कर लो, माया निवृत्ति हो जाएगी, भगवान की कोई जरूरत नहीं। देखो ये हाल है दर्शन का। और इसी प्रकार बाकी जितने हैं न्याय वैशेषिक दर्शन और ये योग दर्शन, इन सब का ईश्वर शरणागति से, ईश्वर भक्ति से कोई तात्पर्य नहीं, केवल एक वेदांत दर्शन है बस। वो कहता है ईश्वर भक्ति करनी होगी। तो देखो ये 6 दर्शन और ये वेद को अथॉरिटी मानते हैं और ये महापुरुषों के बनाए हुए हैं। जब इनमें इतनी विपरीत बातें हैं कि हम इनको सुलझा नहीं पाए, महापुरुष लोग सुलझा लेते हैं, वो बात अलग है सब सही, लेकिन वो कैसे सही है ये हमारी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, चाहे वो कितनी बड़ी बुद्धि हो। ये पीएचडी और ये डीलिट और ये आचार्य की डिग्री की खोपड़ी काम नहीं आएगी इन शास्त्रों की उलझनों को सुलझाने में। ये तो कोई महापुरुष ही सुलझा सकता है। अगर कोई महापुरुष मिल जाए, आज सूरदास आ जाए, तुलसीदास आ जाए, मीरा आ जाए, या कोई अपर गंवार, लठ गंवार, धन्ना जाटी आ जाए और वो समझा दे कि ये ऐसे ऐसे करो और हम उसको मान लें और करें तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर अपनी खोपड़ी से हम उसको समझना चाहेंगे तो अनंत जन्म बीत चुके और अनंत जन्म आगे भी बीतेंगे, लेकिन हम 0/100 रहेंगे। पुराण में एक कथा है कि एक भरद्वाज मुनि थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, भरद्वाज गोत्र होता है बहुत से लोगों का। उन्होंने सारे जीवन वेद पढ़ा। वृद्धावस्था में इंद्र उनके पास पहुंचा। इंद्र ने कहा कि आपने पूरे जीवन क्या किया? उन्होंने कहा हमने वेद पढ़ा। अगले जन्म में क्या करोगे? उन्होंने कहा वेद पढ़ूंगा। उसके अगले जन्म में क्या करोगे? उन्होंने कहा वेद पढ़ूंगा। तो इंद्र ने 3 मुट्ठी कंकड़ लेकर के भरद्वाज मुनि से कहा कि देखो ये 1 2 3 ये इतना हुआ जो तुम 3 जन्म में पढ़ोगे, और अनंता वही वेदा, अनंत काल तक भी अगर तुम वेद को पढ़ते रहो तो भी 0/100 मिलेगा। था नहीं पा सकते तुम वेद की। और अगर कोई महापुरुष तुमको मिल जाए असली और वो तुमको बता दे कि ये ऐसे ऐसे करना है और उसको करो तो फिर काम बन जाए, और खुद अगर उसमें जाओगे तो फिर ऐसा समुद्र है वेद कि तुम उसमें डूब जाओगे, कहीं था नहीं पाओगे। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, भागवत कह रही है ऐसा समुद्र है वेद। तो देखिए धर्म वही है जो वेद सम्मत हो, और उस धर्म को वेद का मर्मज्ञ बताए तब हमको वो धर्म मानना है। यानी वेद जिसको धर्म कहे वही धर्म है, लेकिन वो क्या है
ये वेद का मर्मज्ञ कोई महापुरुष हमको बताएगा, तब हमको धर्म का सही सही ज्ञान होगा और वो धर्म फिर हमको मानना है। तो फिर मैं तो जानती ही हूं अपने अनुभव से, मुझे रोम रोम से विश्वास है अपने अनुभव के आधार पर कि भाई मैंने तो किसी वेद के मर्मज्ञ से ही समझा है धर्म के रहस्य को। और आप लोग भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे, क्योंकि आप लोगों के भी अपने अपने अनुभव हैं श्री महाराज जी को लेकर के। और जिनका कोई अनुभव नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, नए लोग हैं, उनको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ भाई वो तो वेद के मर्मज्ञ है ही। क्योंकि अगर कोई उनके महापुरुषत्व को न भी स्वीकार करे अथवा उनकी भगवत्ता को न भी स्वीकार करे, तो भी डिक्लेयर्ड ओरिजिनल जगत गुरु हैं, वो सब जानते हैं। और ये कोई ओरिजिनल जगत गुरु की डिग्री लेकर के वो कहीं गोलोक से नहीं आए हैं, यही संसार में मिली है उनको, और वो भी उन लोगों के द्वारा दी गई है जो भारत के टॉप मोस्ट विद्वान हैं हर ग्रंथ के। ऐसे उन काशी विद्वत परिषद के 500 विद्वानों के द्वारा नतमस्तक होकर के जिनको ये ओरिजिनल जगत गुरु की उपाधि दी गई, और खाली जगत गुरु की नहीं, धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदैः सोयम समभ्यर्च्यते। अरे बड़ा लंबा चौड़ा सर्टिफिकेट है ना महाराज जी का, आपने देखा होगा वो काशी विद्वत परिषद का दिया हुआ, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उसमें प्रशंसा है। मैं तो एक पंक्ति बता रही हूं उसकी कि भाई ऐसे ऐसे जो जगत श्री कृपालु जी महाराज हैं, तो हम सब काशी के विद्वान 500 के लगभग विद्वान हैं उस काशी विद्वत परिषद में, तो हम सब नतमस्तक हो गए इनके आगे। तो हम इनको जगत गुरु तम की पदवी से विभूषित करते हैं। जगत गुरु तम माने जितने ओरिजिनल जगत गुरु अब तक हुए उनमें भी सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु। तो श्री महाराज जी के पूर्व श्री महाराज जी ओरिजिनल 5वें जगत गुरु हैं, और उनके पहले चौथे ओरिजिनल जगत गुरु 700 वर्ष के लगभग हुए हैं। उनको 700 वर्ष पूर्व हुए थे जगत गुरु श्री माध्वाचार्य, और उनसे पहले फिर रामानुजाचार्य हुए, उनके पहले निम्बारकाचार्य हुए, और उनके पहले सबसे पहले जगत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व। तो ये जो 4 ओरिजिनल जगत गुरु श्री महाराज जी के पहले हुए, इन जगत गुरुओं में भी टॉप के जगत गुरु, यानी अब तक के सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु, ये उपाधि प्राप्त हुई श्री महाराज जी को। तो मूल जगत गुरु हैं और जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर उनसे बड़ी तो कोई अथॉरिटी और विश्व में है नहीं जो वेदों शास्त्रों का मर्मज्ञ हो। और फिर हमारे महाराज जी तो इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए, सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी कोई बात अपनी जेब से नहीं बोलते। जो भी बात कहते हैं वो उनका तो एक एक वाक्य प्रमाण है, क्योंकि वो ओरिजिनल जगत गुरु हैं। लेकिन फिर भी वो जो कुछ कहते हैं उसको वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा नंबर देते हैं उपनिषदों का और सब ग्रंथों का कि पढ़ लो जा करके। हम अपने मन से बना करके नहीं बोल रहे हैं श्लोक, क्योंकि तमाम ऐसे खप्ती भी संसार में हो सकते हैं ना जो ये सोच ले कि भाई हम संस्कृत तो पढ़े नहीं है, पता नहीं ये सब बातें वेदों उपनिषदों में लिखी भी है कि नहीं, क्या पता ये अपने मन से बोल रहे हो। हाँ, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था हमारे श्री महाराज जी के प्रचार काल में। हम लोगों को, प्रचारकों को पढ़ाने के पूर्व श्री महाराज जी स्वयं देते थे पब्लिक लेक्चर्स। अब तो जब से हम लोगों को
उन्होंने पढ़ाया है, तब से पब्लिक लेक्चर्स बहुत कम देते हैं। आप लोगों को पता है, कभी कभी कोई बहुत पीछे पड़ता है तो दे दिया, लेकिन पहले श्री महाराज जी स्वयं 15-15, 20-20, 25-25 दिन के प्रवचन देते थे। तो एक बार बिलासपुर में श्री महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, तो वहां पर एक पुराने आईसीएस, पहले हमारे यहां इंडिया में आईसीएस हुआ करते थे ना, तो एक रिटायर्ड कमिश्नर, बुढ़े हो गए थे वो, तो वो आते थे श्री महाराज जी के प्रवचन में, और 3-4 दिन तक आए, बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति के साथ। तो उनके यहां एक पुरोहित आता था पूजा पाठ करने के लिए। ये शादी ब्याह कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुरोहित होते हैं ना। तो श्री महाराज जी तो कर्मकांड का खंडन करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं की पूजा ये व्यर्थ है, कर्मकांड व्यर्थ है, क्योंकि ये तो तुमको बहुत से बहुत अगर ठीक ठाक हो भी गया, जो कलयुग में तो असंभव सा ही है, तो ये तुमको स्वर्ग दे देगा कुछ दिनों के लिए, और स्वर्ग तो माया की ही जेल है, और वहां से लौटने के बाद फिर कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बनना पड़ेगा। तो ये कर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम पावर श्री कृष्ण की भक्ति करो तो मायातीत हो जाओ, अनंत काल के लिए परमानंद आदि प्राप्त हो जाए। तो चूंकि महाराज जी कर्मकांड का खंडन करते हैं, इसीलिए उसको बुरा लगा होगा। तो उसने उन कमिश्नर साहब से कहा कि साहब आप तो संस्कृत जानते नहीं, यो जितनी बातें प्रवचन में बोलते हैं ये सब गलत बोलते हैं। न कहीं वेद में लिखा है, न भागवत में लिखा है, न गीता में लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, सब गलत बोलते हैं वो। अब जनता तो जो बिचारी है वो तो कुछ वेद शास्त्र कुछ पढ़ी नहीं है, इसीलिए ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, धोखा दे रहे हैं सब पब्लिक को। इस तरह की बातें उसने महाराज जी के लिए बोल दी कमिश्नर साहब से। अब कमिश्नर साहब को बेवकूफ कहो या सीधा साधा कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रवचन में जाना बंद कर दिया। अब उसी शहर में एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत बूढ़े थे वो किसी के प्रवचन में नहीं जाते थे, कोई भी आए बोलने के लिए। कुछ अहंकार भी था और वाकई बहुत बड़े विद्वान भी थे वो दर्शन शास्त्र के। लेकिन श्री महाराज जी के प्रवचन में वो रोज आते थे। 2 लोग उनको पकड़ करके लाते थे, बहुत बुढ़े हो गए थे वो। तो 3-4 दिन तक कमिश्नर साहब जब आए नहीं प्रवचन में, तो कमिश्नर साहब के एक मित्र ने एक दिन उनसे कहा कि तुम प्रवचन में नहीं आते जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के। तो उन्होंने कहा अरे वो तो सब कुछ धोखा है, तुमको नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते वानते, वो हमारे पंडित जी कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पंडित कौन से हैं जो ऐसा कह रहे थे? अरे मैंने भी गीता पढ़ी है और इतने वो गीता के कोटेशंस देते हैं, मैं जानता हूं, और मैंने उपनिषद भी पढ़ा है, कई ग्रंथ मैंने देखे हैं जिनसे वो कोट करते हैं। ये कैसे कह दिया तुम्हारे पुरोहित जी ने, पंडित जी ने कि हाँ वो सब गलत बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा है। और फिर उन्होंने कहा चलो उनको बुलाओ, उन विद्वान को, वो जो बूढ़े विद्वान थे ना, उन पंडित जी का नाम लिया कि उनको बुला करके पूछो, वो तो रोज आते हैं उनके प्रवचन में। बोले वो आते हैं? अरे वो तो कभी किसी के प्रवचन में नहीं जाते, हमने ऐसा सुना है। बोले हाँ वो कहीं नहीं जाते, लेकिन जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचन में वो रोज आते हैं। तो उनको बुलाने के लिए कमिश्नर साहब ने अपनी गाड़ी भेजी। तो खैर उनको गाड़ी में बिठा करके लाया गया। अब कमिश्नर साहब ने सारी बात बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि कौन सा पुरोहित है तुम्हारा, कौन सा पंडित है? उन्होंने बताया कि ये नाम है, ये पुरोहित है। अब वो पुरोहित जो था पंडित, उसको उन्होंने ही पढ़ाया था। अरे मतलब थोड़ा सा पढ़ा दिया था, तो वो थोड़ा सा पढ़ के और वो पूजा पाठ वगैरह करने लगा था। वो कर्मकांड में कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो पड़ती नहीं, 1 साल कोई पढ़ ले तो अपना वो पंडित हो जाता है, कर्मकांड करने लगता है। तो थोड़ा बहुत उसने पढ़ा था।
तो उन्होंने कहा बुलाओ उसको। अब एक आदमी बुलाने गया पंडित को, तो उसने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको कमिश्नर साहब? तो उन्होंने कहा पता नहीं, वो तुम्हारे गुरुजी आए हैं और वो कुछ जगत गुरु जी महाराज के लेक्चर से संबंधित कोई बात है। अब वो समझ गया, तो उसने कहा मैं नहीं जाता। सकपका गया बेचारा, घबरा गया बहुत, बोले मैं नहीं जाता, मेरी तो रोजी रोटी गई। और फिर कमिश्नर साहब पता नहीं मेरी पिटाई कर दें, क्या कर दें, क्योंकि कमिश्नर साहब तो बहुत क्रोध में थे, क्योंकि उनका 4-5 दिन का प्रवचन का नुकसान हो गया उसके चक्कर में पड़ करके। तो खैर वो जो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने बहुत महाराज जी की प्रशंसा की। तो कमिश्नर साहब फिर से आने लगे। तो जब वो आए पहले दिन, तो उन्होंने श्री महाराज जी से अलग से मिलने का समय मांगा। महाराज जी के पास गए, उनसे कहा मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। महाराज जी ने समय दिया। तब उन्होंने सारा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे देखिए लोग होते हैं संसार में, और हमारा इतना नुकसान कर दिया, और इस तरह से बहका दिया हमको। यानी संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपना पेट पालने के चक्कर में, यदि उसको यही तो डर था खाली कि कर्मकांड का खंडन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कमिश्नर साहब पूजा कराना बंद कर दें हमसे, तो अपना पेट पालने के चक्कर में एक व्यक्ति का इतना आध्यात्मिक लाभ जो उसको मिल रहा था उसको चौपट कर दिया उसने। तो ऐसे संसार में लोग भी हैं। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी जो कुछ बोलते हैं वो बाकायदा वेदों शास्त्रों के नंबर कोट करके बोलते हैं कि ऐसे खपती कोई हो तो वो समझ ले और दूसरों का नुकसान तो कम से कम न करें, ये कह करके कि हाँ ये अपने मन से बोल रहे होंगे। इसीलिए हम लोगों को भी उन्होंने जो पढ़ाया है और मुझे भी जो बोलने का आदेश दिया है वो इसी प्रकार आदेश दिया है कि बाकायदा नंबर कोट करके बताओ लोगों को।